क्या 274 रन बनाकर टीम इंडिया 20 साल बाद न्यूजीलैंड से बदला लेगी? क्या 274 रन बनाकर टीम इंडिया 1564 दिन के बाद न्यूजीलैंड को वही जख्म देगी जो सेमीफाइनल 2019 में न्यूजीलैंड ने हमें दिए थे? क्या 1564 रन बनाकर महेंद्र सिंह धोनी और टीम इंडिया के करोड़ों प्रशंसकों के आंसुओं का बदला लिया जाएगा? ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि रोहित, शुभमन, विराट पावर प्ले को कैसे खेलते हो। अगर वो सर्वाइव करते हैं तो ये आसानी से आएगा, नहीं तो कहानी संघर्ष के साथ आनी चाहिए। लेकिन इस तरफ जाएं उससे पहले आज एक बार जोरदार तालियां हो जाए मोहम्मद शमी के लिए, जिन्होंने इतिहास रच दिया है और अपने आलोचकों को जवाब दिया है कि प्लीज आपने जो मुझे बाहर बैठाया था ये मेरे साथ जाती नहीं थी, ये टीम इंडिया के साथ जाती थी, क्योंकि अगर मैं सिराज और बुमराह के साथ खेलूंगा सो हम भारत के नहीं दुनिया के सबसे घातक बॉलिंग लाइनअप हो सकते हैं, क्योंकि हम तीनों में कोई ना कोई एक रोज अपना कहर बरपाएगा। और आज मोहम्मद शमी ने कहर बरपाया, इतिहास रच दिया। 12 मैचेस के बाद 48 साल क्रिकेट इतिहास में शमी से ज्यादा विकेट किसी गेंदबाज ने लिए हैं, ये अपने आप में इतिहास है। मोहम्मद शमी इकलौते ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 48 साल क्रिकेट हिस्ट्री में 2 बार 5 विकेट निकाले हैं, और ये उस पिच पर निकाले हैं जिस पिच को बल्लेबाजों के लिए जन्नत कहा जा रहा था। और इसी वजह से आज शमी की जितनी आप तारीफ करेंगे वो तारीफ कम है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने न सिर्फ आपको बचाया है बल्कि मैच में कमबैक करवाया है। एक ऐसा कमबैक जो लग रहा था शायद 350 350 जा सकता है, वहां से 273 पर रोककर आपकी जीतने की उम्मीद बदली। मोहम्मद शमी ने आज अपने करियर के बेस्ट परफॉर्मेंस दी, जो 5 विकेट 54 रन देकर दिए, जिसमें भी आखिरी के ओवर में छक्के चौके पड़ गए। अदरवाइज ही वाज टू गुड टुडे। ये उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। इससे पहले इससे अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने भी नहीं दी थी। सो इसका मतलब यह है कि वो इंसान भरा पड़ा था कि आप मौका दीजिए, और कहते हैं ना कि वो जो टीम के अंदर का दरवाजा होता है उसे तोड़कर वो बंदा घुसाया कि अब आपको समझना है मैं सीनियर खिलाड़ी हूं, मैंने वर्ल्ड कप खेला है, 2015 खेला है, 2019 खेला है, मैंने परफॉर्म किया है। आप मुझे सिर्फ इसलिए बाहर नहीं बैठा सकते क्योंकि आपको एक बल्लेबाज चाहिए। मैं गेंदबाजी में आपको वो एक्स्ट्रा करके दूंगा जिस बल्लेबाज को जरूरत नहीं पड़ेगी, और वही आज देखने को मिला। 5 विकेट 54 रन ने टीम इंडिया की मैच में वापसी करवाई, क्योंकि जो विकेट निकाले हैं शमी ने वो इंपॉर्टेंट विकेट्स हैं। मोहम्मद शमी ने आपको ब्रेक थ्रू दिया आज पहली बॉल पर विलियम को आउट करके। मोहम्मद शमी ने रचिन रविंद्र को आउट किया। शमी ने डैरियल मिचेल जो मेन प्लेयर थे उनको आउट किया। शमी ने नीचे मिचेल सैंटनर, मैट हेनरी सबको ध्वस्त कर दिया। और ये कमाल की गेंदबाजी जो थी, इसी का असर है कि 178 पर जब 2 विकेट थे, आप सोचिए वहां से 273 पर आप 3 ऑल आउट आते हैं। सो ये इंडिया की गेंदबाजी यूनिट के लिए तारीफ है। हालांकि इंडिया गेंदबाजी में पलटवार करती है। ऑस्ट्रेलिया 110 पर 2 थी, हमने 199 पे ऑल आउट कर दिया। अफगानिस्तान 184 पे 3 थी, 272 पे रोक दिया। पाकिस्तान 155 पे थी, 191 पे रोक दिया। बांग्लादेश 93 पे 0 था, 265 पे 56 पे रोक दिया। और आज भी यही हुआ, 178 से हमने उन्हें रोक दिया 270। वैसे आपको बता दें कि टीम इंडिया ने पहले मैच में भी चेस किया था, सेकेंड में चेस किया था, थर्ड में चेस किया था, फोर्थ में चेस किया था, और 5th मैच में जब टॉस जीतकर चेस करने का फैसला किया तो ये लगा कि किस्मत आज पूरी तरह हमारे साथ है। लेकिन उसके बाद जो ड्रॉप कैचेस आए वो खून के आंसू निकालने वाले थे। मतलब शमी और सूर्या आए हैं, हार्दिक के जाने का गम जो कम हुआ था, लेकिन जैसे ही कैचेस ड्रॉप शुरू हुए भाई साहब आत्मा जो है वो रोने लगी और दिल जो है धक धक करने लगा यार मैच गया। 19 पर आपने 2 गिरा दिए, उसके बाद आप 159 रन की पार्टनरशिप देते हैं, और ये बहुत 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 पेनफुल था। हालांकि शुरुआत इंडिया की जबरदस्त हुई। कॉनवे को शुरू में शिकार किया सिराज ने, और 9 बॉल डॉट खाने के बाद कॉनवे का विकेट गिरा। कॉनवे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। उनका विकेट जब गिरा, श्रेयस अय्यर ने आउट किया, तो वो भी आज जडेजा बन रहे थे और अपने फील्डिंग कोच से कह रहे थे कि हमको आज आप मेडल दे दीजिएगा, पिछले वाले में जडेजा ने किया था। ऐसे लाइमलाइट में आना जरूरी होता है। चलिए ठीक है, अच्छी परंपरा है। आई थिंक बहुत शानदार परंपरा है, और ये इससे काफी आपको टीम में जोश आता है, वैसा ही जैसा विराट कोहली को जोश आता है जब मैचेस शुरू होते हैं। जसप्रीत बुमराह वाज वंडरफुल इन पावर प्ले। हर मैच में वो पावर प्ले में जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर उतना ही सिराज करने लगे तो फिर ये टीम बहुत आगे जा सकती है। आज भी बुमराह ने 4 ओवर में 1 मेडन 11 रन दिए बिना विकेट खोए। तो पावर प्ले जो एक इंपॉर्टेंट फेज होता है, वहां पर बुमराह अगर इस लेवल की गेंदबाजी करेंगे सो इससे टीम इंडिया बहुत मजबूत हो जाती है, और वो दिखाई पड़ता है मैच दर मैच। आप बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 13 रन दिए थे, पाकिस्तान के खिलाफ 14, अफगानिस्तान के खिलाफ 9, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 रन। ये 4 ओवर का उनका रिकॉर्ड है, तो ये अपने आप में कमाल था। मोहम्मद शमी फिर गेंदबाजी करने आए। मुझे लगता है कि इस मैच में महंगे कुलदीप और खराब फील्डिंग के बीच में शमी बहुत इफेक्टिव थे, और शमी ने आते ही दिखाया कि वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और वो दिखाई पड़ा। पहली बॉल पर विकेट निकाला,
शमी ने इंडिया के लिए 32 विकेट निकाल लिए हैं और वो थर्ड प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट निकाले। उनसे आगे जहीर खान, जवागल श्रीनाथ हैं जिन्होंने 44 विकेट लिए। हालांकि दोनों के मैच में काफी डिफरेंस है। बुमराह भी 23 पर पहुंच गए हैं, लेकिन शमी इज ग्रेट एंड आज वो दिखाई पड़ा था जब वो पारी को ब्रेक थ्रू कर रहे थे या मैच के बीच में आपको वापस ला रहे थे। विलियमसन ने पूरी कोशिश कर रहे थे कि अपने प्लेयर्स को जाकर पानी वानी पिलाएं और जबरदस्त तरीके से बूम करें, लेकिन आज रचिन रविंद्र ने डैरियल मिचेल के साथ जो बल्लेबाजी की उसकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि मिचेल वॉज ऑसम। 23 साल का एक लड़का इंग्लैंड के खिलाफ 100 मारता है, नीदरलैंड के खिलाफ 50 मारता है, अफगानिस्तान के खिलाफ 32 मारता है और इंडिया के खिलाफ भी एक जबरदस्त पारी खेलता है। और केवल पारी नहीं खेली है बल्कि उस जगह पर पारी खेली है जहां पर वो मैटर करती है, क्योंकि रन बनाना इज इजी। 123 रन इंग्लैंड के खिलाफ, 75 रन आज इंडिया के खिलाफ बनाए हैं और 51 नीदरलैंड, 32 अफगानिस्तान, 9 रन बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट फेज था, 2 विकेट गिर गए थे। हालांकि जीवन दान जो है उन्हें भी मिला, लेकिन उस जीवन दान को उन्होंने ऐसा भुनाया कि इंडियन प्लेयर्स जो थे वो और फैंस ने भी शुरू कर दिया था। मतलब स्विगी वाले ने मजाक उड़ा के डाल दिया कि भाई पांड्या भाई अपना सीक्रेट मसाला जो है वो सिराज या बुमराह को बता दो ताकि विकेट मिल जाए और मैच थोड़ा वापस आ जाए, क्योंकि मैच उस टाइम एक्चुअली फंस गया था। हालांकि फिर रचिन रविंद्र को भी शमी ने आउट किया और शमी आज सेवियर के तौर पर थे। मैं आज शमी के विकेट टेकिंग डिलीवरीज को लेकर फैन हुआ। मिडिल ओवर में जब इंडिया परेशानी में थी उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की, गेंदबाजी अच्छी जडेजा ने भी की। विकेट नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से कुलदीप महंगे साबित हुए थे उसके सामने 48 रन देना और अच्छी स्पिन गेंदबाजी करना जब आपके पास 5 गेंदबाज हो, तो आई थिंक जडेजा एज अ बॉलर इज कंप्लीटली बैक, नो डाउट अबाउट इट। एज अ बैट्समैन वी हैव टू सी कि वो कहां तक जाते हैं, क्या करते हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है आज, तो हम तो चाहेंगे कि मौका ना मिले। 7 नंबर तक बल्लेबाजी है, 5-6 तक खत्म हो जाए, इससे आगे बैटिंग हमारी मच जाए। उधर ऋषभ पंत जो है वो भी आज मैच देखकर घर में अपने सब फोटो डाल रहे थे। संजय बांगड़ की तरफ से बताया गया कि ऋषभ पंत भी आंसुओं में थे जब इंडिया मैच हारी थी 19 में, और धोनी, ऋषभ पंत और तमाम खिलाड़ी थे जो फूट फूट कर रहे थे। इसके बाद आज देखते हैं 1564 दिन हो गए, बदला होता है नहीं होता, हम तो चाहेंगे बदला हो जाए। कुलदीप महंगे साबित हुए, लेकिन कुलदीप ने सेकेंड हाफ में अच्छी गेंदबाजी की जब वो लौटे और उन्होंने कैप्टन को आउट किया, लैथम को आउट किया। लैथम के बाद एक बड़ा विकेट जो था फिलिप्स का, वो कुलदीप ने निकाला। आई थिंक वो मेरा फेवरेट विकेट था, क्योंकि वहीं से इंडिया कमबैक हुआ। फिलिप्स के आउट होने से ये तय हो गया कि 7-8-10 रन जो है वो अब कम बनने वाले हैं अब इससे आगे। हालांकि इस मैच में तारीफ जो है डैरियल मिचेल की भी आप जितनी चाहें उतनी कर दे, बिकॉज जिस तरह की बल्लेबाजी उनका है, शतक मारना, और वो फर्स्ट आई थिंक प्लेयर हैं टू स्कोर 100 अगेंस्ट इंडियन टीम, तो ये उनके लिए एडवांटेज में जाता है कि यार पहले प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड कप में इंडिया के सामने शतक मारा। और न्यूजीलैंड के भी फर्स्ट प्लेयर हैं 48 साल क्रिकेट हिस्ट्री में जिन्होंने इंडिया के सामने शतक मारा, तो अब तक किसी ने नहीं मारा था। सो उनकी तारीफ बहुत बनती है और उन्हीं की वजह से मैच बना रहा, बिकॉज वो उनके जो रन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही काम कूल तरीके से उन्होंने की। अभी गेंदबाजी भी करेंगे। सो आई थिंक मिडिल ऑर्डर में जब आपके पास केन विलियमसन नहीं है तो डैरियल मिचेल ने एक बैकबोन की तरह बल्लेबाजी की और वो दिखाई पड़ रही थी कि कितना कंसिस्टेंट होकर वो कर रहे थे। तो आई थिंक ये तारीफ की बात है। अब अगर स्कोर कार्ड की बात कर ले तो कॉनवे 0 पर गए, विलियम जो है आज मौका मिला था लेकिन शमी ने डंडे उखाड़ दिए पहली बॉल पर शमी की। रचिन रविंद्र वॉज टू गुड। रचिन रविंद्र और रविंद्र जडेजा दोनों खेल रहे थे। डैरियल मिचेल थे 19 पर पहला विकेट गिरा, 9 पर, दूसरा 19 पर, लेकिन इसके बाद इंडिया को बहुत तरस आ गया। 178 पर तीसरा गिरा था। उसके बाद इंडिया काफी तेज हो गई थी। 205 पर टॉम लेथन का विकेट गिर गया। उसके बाद फिलिप्स ने छोटी पार्टनरशिप की 243 पर उनका गिर गया। उसके बाद तो फिर चैपमैन आए, चैपमैन को आउट कर दिया और शमी जो है उन्होंने 2 विकेट निकाल दिया और बताया कि मोहम्मद शमी क्यों है जरूरी। मैं सैंटनर को बोल्ड मारा और हेनरी को बोल्ड मारा। आई थिंक शमी ने यहां से एक ऐलान कर दिया है कि अब हमको आप लीजिए और देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, हमको हल्के मत लीजिए आप लोगों को।